बहुविवाह, तलाक, प्रॉपर्टी में हिस्सा, प्रॉपर्टी की खरीदारी, लिव इन और कंसर्न्ड की उम्र, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उत्तराखंड में जल्द ही नए नियम आ सकते हैं। इन नियमों के बारे में भी हम आगे आपको विस्तार में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये जो नियम आने वाले हैं ये सभी धर्म और समुदायों पर लागू होंगे, क्योंकि ये नियम आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। इस न्यूज रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोर्चे पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या नए नियम आ सकते हैं और उत्तराखंड में कब से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इसकी पूरी डिटेल देखिए इस न्यूज रिपोर्ट में। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ताजा अपडेट ये है कि यूसीसी के तहत क्या क्या नियम आएंगे, इसका ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस संजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की अध्यक्ष पूर्व जस्टिस संजना देसाई ने कहा कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 20,000 से भी ज्यादा लोगों से बातचीत की गई। इसके साथ ही कमेटी को 2,30,000 से भी ज्यादा सुझाव मिले। उन्होंने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग परंपराओं को समझकर तैयार किया गया है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या नियम आ सकते हैं। यहाँ हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए नियमों को लेकर जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट के हवाले से हैं और ज्यादातर जानकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में रह रहे सभी धर्मों और समुदायों के लोगों पर लागू होता है। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड में पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि कोई भी एक से ज्यादा विवाह नहीं कर पाएगा। बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने के साथ ही लिव इन में रहने वालों के लिए भी नया नियम आ सकता है। लिव इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई महिला और पुरुष अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इसकी जानकारी उन्हें अपने परिवार को देनी होगी। इंडिया टुडे के हवाले से ये लिखा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप और ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों के लिए भी नियम आ सकते हैं। इसके साथ ही सेक्स के लिए सहमति यानी कंसर्न की उम्र में भी बदलाव संभव है। ड्राफ्ट में विवाह के नियमों में भी बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु एक समान करने की तैयारी है। मौजूदा वक्त में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल है, इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी को लेकर भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माँ बाप की प्रॉपर्टी में लड़का और लड़की दोनों को ही बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा सभी धर्मों के लोगों को संपत्ति खरीदने व बेचने की व्यवस्था भी की जा सकती है। ड्राफ्ट में तलाक के नियमों में भी बड़े बदलाव करने का प्रावधान है। पति पत्नी के लिए तलाक के नियम समान किए जा सकते हैं। तलाक देने के लिए कानूनी प्रक्रिया को ही अनिवार्य किया जा सकता है। इसके साथ ही तलाक के बाद पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए निश्चित राशि देने से संबंधित नियम भी आ सकता है। इसके साथ ही एक तरफा तलाक पर भी रोक लगाई जा सकती है। ड्राफ्ट में गोद लेने के अधिकार में भी बदलाव संभव है। ड्राफ्ट में गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति अनाथ बच्चे को गोद ले सकता है, बशर्ते वे उसका लालन पालन करने में सक्षम हो। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना जरूरी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड में हलाला और इद्दत की प्रथाओं में भी बदलाव प्रस्तावित है। इन दोनों ही प्रथाओं पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल इद्दत एक ऐसी प्रथा है जिसमें तलाक के बाद लड़की अपने मायके वापस आती है और इद्दत के 3 माह 10 दिन बिना पराये मर्द के सामने आए पूरा करती है। वहीं हलाला के मुताबिक अगर एक पुरुष ने औरत को तलाक दे दिया तो वो उस औरत के साथ दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी कर उसे तलाक न ले ले। ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी नियम आ सकता है। इसमें ज्यादा बच्चा पैदा करने की स्थिति में योजनाओं के लाभ को लेकर भी कड़े नियम किए जा सकते हैं। ड्राफ्ट में पहाड़ की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बरकरार रखने के लिए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की अनुमति न देने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए किस तरह के नियम आएंगे वो अभी साफ नहीं है। यहाँ पर ये जान ले कि अभी सिर्फ यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, यानी ये अभी फाइनल नियम नहीं है। इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ये ड्राफ्ट पर पहले राय ली जाएगी, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
अब देखना होगा कि फाइनल यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या नियम आते हैं। तब तक के लिए आप ये भी जरूर जान ले कि राज्य में किस तरीके के नशे का कारोबार हमारे युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। और उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही न्यूज रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।